नमस्ते बच्चों, अमर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, प्रश्नों का सिलसिला चल रहा था, उसी सिलसिले में नया लेक्चर लेके आए हैं। उस लेक्चर का नाम है बायोमोलिक्यूल। प्यारे बच्चों, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं सोल्व करवाने जा रहा हूँ। ठीक बच्चों, इसके अंदर पहला क्वेश्चन आता है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, एन इंपॉर्टेंट विटामिन विच इज सोल्यूबल इन ऑयल एंड फैट एंड insoluble in water, it is responsible for rickets in children and osteomalacia in adult, its vitamin। प्यारे बच्चों, ऐसे विटामिन का नाम आपको बताना है जो फैट के अंदर क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है, लेकिन वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है। लेकिन उस विटामिन से एक रिकेट्स डिसीज होनी चाहिए जो कि किसमें होती है, चिल्ड्रन में होती है, और दूसरा होता है ओस्टियोमलेशिया जो किसमें होती है, एडल्ट्स में होती है। ठीक बच्चा, तो उसका आंसर है विटामिन डी। क्या है बेटा? विटामिन डी। क्या नाम है? विटामिन डी। और ध्यान रखना, विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरोल। क्या नाम है बेटा? कैल्सीफेरोल। क्या नाम है बेटा? कैल्सीफेरोल। किसका नाम? विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है बेटा? कैल्सीफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ज्विटर आयन। कौन सा आयन? ज्विटर आयन। पहले तो आप ये याद रखो कि ज्विटर आयन जो होता है, कौन सा आयन? ज्विटर आयन कौन बनाता है? एमिनो एसिड बनाता है। कौन बनाता है? एमिनो एसिड बनाता है। ठीक बेटा, ज्विटर आयन जो बनता है वो किससे बनता है? एक उस एमिनो एसिड से बनता है। उस एमिनो एसिड के अंदर एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए और एक एमिनो ग्रुप होना चाहिए। ठीक बच्चों, जैसे देखो मैं बात करता हूं किसकी? ग्लाइसिन की। किसकी बेटा? ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लाइसिन का फॉर्मूला क्या होता है? NH2 लोन पेयर CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये कौन सा ग्रुप हो गया? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप हो गया? एमिनो ग्रुप। तो ये दोनों ग्रुप होना बहुत जरूरी है। अब क्या होगा कि इसमें से ये जो आपको दिख रहा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप H+ देगा और ये H+ ले लेगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे? NH3+ CH2 C डबल बॉन्ड O, और O के ऊपर क्या आ गया? माइनस। और इसी को बोलते हैं आप लोग क्या? ज्यूट्राइन। इसी को क्या बोलते हैं? डाइपोलर आयन। इसी को क्या बोलते हैं? एम्फोलाइट आयन। ठीक है बच्चों, इसी को क्या बोलते हैं? एम्फोलाइट आयन। इसी को क्या बोलते हैं? ज्यूटर आयन। इसी को बोलते हैं डाइपोलर आयन। पर कंडीशन मैंने आपको बताई है क्या? एक तो क्या होना चाहिए? एमिनो ग्रुप। एक क्या होना चाहिए? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या करता है? H+ देता है, और एमिनो ग्रुप क्या करता है? H+ लेता है। ठीक बच्चों, तो इसके अंदर देखो कौन सा ऑप्शन सही है? एलेनिन एमिनो एसिड है, ग्लाइसिन एमिनो एसिड है, लेकिन पेरा एमिनो बेंजोइक एसिड एमिनो एसिड नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा है? सी। कौन सा ऑप्शन है बेटा? सी ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नाइट्रोजन इज इन वेरिएबली प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन जो है इनमें से किसके अंदर प्रेजेंट होती है? तो ध्यान रखना बेटा, किसके अंदर होती है? प्रोटीन के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? प्रोटीन के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? प्रोटीन के अंदर होती है। अगला बेटा, विटामिन सोल्यूबल इन फैट। विटामिन सोल्यूबल इन फैट, प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है फैट सोल्यूबल और एक होता है वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल। याद करने की ट्रिक इसमें ध्यान रखना, अधिक। क्या नाम है बेटा? अधिक। देखो अधिक, अधिक, और इसमें क्या है? BC। क्या है? BC। वाटर सोल्यूबल के अंदर कौन है? BC। लेकिन फेट सोल्यूबल में कौन है? ADE के, अधिक। क्या है बेटा? अधिक। तो बताइए क्या कह रहा है? विटामिन सोल्यूबल इन फैट कौन कौन से हैं? A B C, ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या है बेटा इसमें? ए आंसर है। क्या है बेटा? ए आंसर। अगला क्वेश्चन, द शुगर फाउंड इन मिल्क। प्यारे बच्चों, थोड़ा इसमें मैं आपको समझा देता हूं पहले। देखो, एक तो होता है बेटा मोनोसेक्राइड। क्या होता है? मोनोसेक्राइड।
मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड कौन कौन से हैं? एक तो है आपके पास ग्लूकोज, क्या है बेटा? ग्लूकोज। एक है आपके पास फ्रक्टोज, क्या है बेटा? फ्रक्टोज। एक है मेनोज, क्या है बेटा? मेनोज। और एक आता है बेटा गैलेक्टोज, क्या है? गैलेक्टोज। इन सभी का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। ठीक है बेटा। इसको फ्रूट शुगर भी बोलते हैं, फ्रुक्टोज को क्या बोलते हैं? फ्रूट शुगर। और सबसे मीठी यही होती है बेटा, सबसे मीठी फ्रूट शुगर ही होती है। ठीक है। दूसरा आता है बेटा डाइसेक्राइड, क्या आता है? डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड का फॉर्मूला C12H22O11। ठीक है। कौन कौन से हैं इसके अंदर? एक तो आता है आपके पास लेक्टोज, लेक्टोज को क्या बोलते हैं? मिल्क शुगर, क्या बोलते हैं? मिल्क शुगर। दूसरा आता है माल्टोज, माल्टोज को बोलते हैं माल्टा। और अगला आता है बेटा सुक्रोज। ठीक है। एक आता है बेटा पॉलीसेक्राइड, क्या आता है? पॉलीसेक्राइड। और पॉलीसेक्राइड का फॉर्मूला क्या होता है? C6H10O5N। कौन कौन से हैं? तीन याद रखना। एक तो है ग्लाइकोजन, एक है स्टार्च, और एक है एमाइलोज। सॉरी सॉरी ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज। ठीक है। याद रखना स्टार्च जो है ना, स्टार्च के कितने कंपोनेंट होते हैं? दो। कितने कंपोनेंट होते हैं? दो। एक तो होता है एमाइलोज और एक होता है एमाइलोपेक्टिन। एक तो होता है एमाइलोज और एक क्या होता है? एमाइलोपेक्टिन। ठीक बेटा। तो अभी देखिए आपका आंसर ये रहा। क्या कह रहा है? द शुगर फाउंड इन मिल्क, क्या नाम है बेटा? क्या नाम है इसका? लेक्टोज। क्या नाम है बेटा इसका? लेक्टोज। लेक्टोज। ठीक है बेटा। क्या नाम है इसका? लेक्टोज। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये अगले क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज स्वीटनर देन अदर। ठीक है बेटा। तो इसका आंसर देखो। एक तो क्या दे रखा है? ग्लूकोज। एक क्या दे रखा है? लेक्टोज। एक देख रहा है सुक्रोज और एक क्या दे रखा है? फ्रक्टोज। तो प्यारे बच्चों आंसर क्या है इसमें? फ्रक्टोज। क्या है बेटा? फ्रक्टोज। क्या है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है इन तीनों से ज्यादा मीठी होती है। फ्रक्टोज जो है इन तीनों से ज्यादा मीठी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द ग्लूकोज इज फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलाइसिस। ग्लूकोज इज फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ maltose used in the reaction, used in the reaction, used in the reaction the enzyme। तो प्यारे बच्चों याद रखना एंजाइम कौन सा? माल्टेज। कौन सा एंजाइम बेटा? माल्टेज। कौन सा एंजाइम? माल्टेज। ठीक है। अगला द मेन विटामिन, द मेन विटामिन फाउंड इन ऑरेंज एंड आंवला। तो बेटा ये क्या होते हैं? खट्टे फ्रूट्स होते हैं। और बताइए खट्टे फ्रूट्स में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी होता है। किसमें होता है? किसमें होता है विटामिन सी? खट्टे फ्रूट्स में होता है। तो विटामिन सी है क्या ऑप्शन में? तो ये विटामिन सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा सिंपल एग्जांपल ऑफ मोनोसेक्राइड। सिंपल एग्जांपल ऑफ मोनोसेक्राइड। अभी मैंने आपको बताया था क्या मोनोसेक्राइड के एग्जांपल कौन कौन से हैं? ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, गैलेक्टोज है और मेनोज है। ऑप्शन चेक कीजिए है क्या? नहीं है। ठीक है। माल्टोज क्या है? डाइसेक्राइड। सुक्रोज क्या है? डाइसेक्राइड। सेलुलोज क्या है? पॉलीसेक्राइड। लेकिन राइबोज क्या है? वो मोनोसेक्राइड है। क्या है? मोनोसेक्राइड है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट नॉट प्रेजेंट इन द डीएनए। तो प्यारे बच्चों वो कौन सा है? यूरेसिल है। कौन सा है? यूरेसिल है। यूरेसिल जो है, यूरेसिल नाइट्रोजन बेस जो है इसके अंदर नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता है। किसमें? डीएनए में। किसमें? डीएनए में। ठीक बेटा। अगला, अगला कह रहा है रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ जेनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सेल। डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए ही कंट्रोल करता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एमिनो एसिड। मैं आपको ट्रिक लिख के दे रहा हूं इसकी,
उस ट्रिक से क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल एमिनो एसिड। प्यारे बच्चों इसकी ट्रिक है क्या, इसकी ट्रिक है टीवी पाथ मील। क्या है बेटा, टीवी पाथ मील, टीवी पाथ मील, टीवी पाथ मील। क्या है बेटा, टीवी पाथ मील। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, मैं लिख के दे देता हूं, देखो ट्रिक लिख के दे देता हूं, देखो एसेंशियल एमिनो एसिड की। इसेंशियल एमिनो एसिड कितने होते हैं, 10। इसेंशियल एमिनो एसिड उसको बोलते हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर सिंथेसाइज्ड नहीं होते हैं, उनको आउटर सोर्स से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इसेंशियल। और जो नॉन इसेंशियल होते हैं वो भी कितने होते हैं, 10। लेकिन आपको क्या याद रखने हैं, इसेंशियल कितने होते हैं, 10। याद करने की ट्रिक है क्या, टीवी पाथ मील। क्या है बेटा, टीवी पाथ, टीवी पाथ मील, MILL। ठीक है, नाम देखो, नाम इसको क्या बोलते हैं, ट्रिप्टोफेन। क्या बोलते हैं, ट्रिप्टोफेन। क्या बोलते हैं, ट्रिप्टोफेन। इसको बोलते हैं वेलिन। क्या बोलते हैं, वेलिन। इसको बोलते हैं फेनिल एलेनिन। क्या बोलते हैं, फेनिल एलेनिन। इसको क्या बोलते हैं, आर्जिनिन। क्या बोलते हैं, आर्जिनिन। इसको बोलते हैं थ्रियोनिन। क्या बोलते हैं बेटा, थ्रियोनिन। इसको बोलते हैं हिस्टीडीन। क्या बोलते हैं बेटा, हिस्टीडीन, हिस्टीडीन। इसको बोलते हैं मेथियोनिन। क्या बोलते हैं बेटा, मेथियोनिन। इसको बोलते हैं आइसोल्यूसिन। क्या बोलते हैं बेटा, आइसोल्यूसिन। इसको बोलते हैं ल्यूसिन। क्या बोलते हैं बेटा, ल्यूसिन। और इसको क्या बोलते हैं, लाइसिन। क्या बोलते हैं, लाइसिन। ठीक बेटा, ये 10 के 10 आपको याद रखने हैं। तो अब इसमें देखो ये क्या दे रखा है, वेलिन। तो ऑप्शन में चलते हैं एक बार, क्या है, कहीं दे रखा है क्या आपको, टीवी पथ मील। हाँ सर, इसेंशियल एमिनो एसिड है, कौन है बेटा, वेलिन है। कौन है, वेलिन है। कौन है बेटा, वेलिन है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, what is what is tested, what is tested in the urine of sugar patient। ठीक है, तो शुगर पेशेंट होता है, जो शुगर पेशेंट होता है उसका जो अपन टेस्ट करते हैं, उसका जो अपन टेस्ट करते हैं वो कैसे करते हैं, पहली बात है ना, कैसे करते हैं और किससे करते हैं। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों बताइए, जो शुगर का पेशेंट होता है उस शुगर के पेशेंट में क्या चेक की जाती है, ग्लूकोज चेक की जाती है। क्या चेक की जाती है, ग्लूकोज। क्या ऑप्शन में ग्लूकोज है क्या, हाँ सर ग्लूकोज है ना सर। कौन सा आंसर है, कौन सा आंसर है आपके पास, ग्लूकोज। ये रहा सर ग्लूकोज, कौन सा है, ठीक है। अगला है नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, विटामिन ए, विटामिन ए। कौन सा बेटा, विटामिन ए। विटामिन ए से कौन सा होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सा होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। और दूसरा क्या होता है, हार्डनेस, हार्डनेस, हार्डनेस ऑफ कॉर्निया। क्या होता है, हार्डनेस ऑफ कॉर्निया। ठीक है, बी से क्या होता है, बी से होता है बेरी बेरी। क्या होता है बेटा, बेरी बेरी। सी से क्या होता है, स्कर्वी। क्या होता है बेटा, स्कर्वी। और डी से क्या होता है बेटा, डी से होता है रिकेट्स। डी से क्या होता है, रिकेट्स। किसमें, बच्चों में। किसमें होता है, बच्चों में। लेकिन ऑस्टियोमलेशिया होता है किसमें, जवानों में, एडल्ट में। ठीक है बेटा, अगला विटामिन बी, विटामिन बी इज B1 क्या है, थाइमीन। क्या है बेटा, थाइमीन। क्या नाम है, थाइमीन। विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम क्या है, थाइमीन। अगला ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डाइसेक्राइड, नॉट डाइसेक्राइड। ठीक है, डाइसेक्राइड के 3 एग्जांपल लिखाए थे मैंने, कौन कौन से। एक तो लिखा है मैंने आपको माल्टोज। क्या लिखाया, माल्टोज। एक मैंने आपको लिखा है क्या, लेक्टोज। और एक क्या लिखाया, सुक्रोज। बताइए कौन सा आंसर है इसमें, सुक्रोज है, लेक्टोज है, माल्टोज है। क्या बचा, गैलेक्टोज। और गैलेक्टोज क्या है, मोनोसेक्राइड है। क्या है बेटा, मोनोसेक्राइड है। कौन सा है, मोनोसेक्राइड है। अगला, अगला ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है। तो
जो सुक्रोज होती है, सुक्रोज क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। कौन सी है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। कौन सी शुगर है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है। अब स्टार्च और सेलुलोज ये नहीं है, लेकिन लेक्टोज जो है, लेक्टोज क्या है? लेक्टोज, लेक्टोज क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। एक तो लेक्टोज और एक माल्टोज, दोनों के दोनों क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। लेकिन सुक्रोज जो है वो क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लिक एसिड आर, न्यूक्लिक एसिड आर, न्यूक्लिक एसिड आर क्या है? पॉलीमर। क्या है? न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीमर है। क्या है? न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीमर है। ठीक है। अगला, इन विच फॉर्म कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन द एनिमल बॉडी। किसमें होता है बेटा? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और याद रखना, ग्लाइकोजन को क्या बोलते हैं? एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एनिमल, एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। किसको? किसको? ग्लाइकोजन को। ग्लाइकोजन को क्या कहते हैं? एनिमल स्टार्च कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कंटेन प्रोटीन क्या कह रहा है? कंटेन प्रोटीन, कंटेन प्रोटीन क्या कह रहा है? कंटेन प्रोटीन। तो क्या होता है कंटेन प्रोटीन? तो कंटेन प्रोटीन देखो, एक तो कह रहा पोलिस्टर, एक कह रहा पॉलीसेकेराइड, एक कह रहा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और एक क्या है? पॉलीपेप्टाइड। क्या है? पॉलीपेप्टाइड। जैसे मैं एग्जांपल लेके देखता हूँ, देखो ये है NH2, ये है CH2, ये क्या है? C डबल बॉन्ड OH। इसको बोलते हैं बेटा ग्लाइसिन। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लाइसिन। ठीक है। एक मैंने एग्जांपल लिया वापस, HNH CH3, और ये हो गया C डबल बॉन्ड OH। इसको बोलते हैं एलेनिन। क्या बोलते हैं? एलेनिन। ठीक है। तो देखो यहाँ से H2O क्या हो गया बाहर? ये H2O क्या हो गया? क्या बचा? NH2CH2, C डबल बॉन्ड O, फिर वापस यहाँ पर क्या हो गया? NH, फिर क्या है? CH, फिर कौन है? CH3, फिर कौन है? COOH। ठीक है। ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये CONH, कौन सा बॉन्ड बन रहा है? CONH। कौन सा बॉन्ड बन रहा है? CONH। ये दिख रहा है आपको? ये इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। बताइए इसमें कितने एमिनो एसिड काम में लिए मैंने? दो, एक ये रहा, एक ये रहा, तो इसको बोलते हैं डाइपेप्टाइड। क्या बोलते हैं? डाइपेप्टाइड। क्या बोलते हैं? डाइपेप्टाइड। लेकिन बहुत सारे एमिनो एसिड हो, बहुत सारे एमिनो एसिड हो, तो उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। क्या है? पॉलीपेप्टाइड। तो बताइए आंसर क्या है? आंसर क्या है? पॉलीपेप्टाइड। ठीक बेटा। अगला क्वेश्चन है, हाउ आर न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड रिलेटेड। ठीक है, ध्यान दीजिए, समझाते हैं आपको। सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी? न्यूक्लियोसाइड की। किसकी बेटा? न्यूक्लियोसाइड। तो साइड, बेटा न्यूक्लियोसाइड जो है किससे मिलकर बनता है? एक तो होती है बेटा पेंटोज शुगर। क्या है बेटा? पेंटोज। ठीक है। और पेंटोज शुगर, और दूसरा आता है नाइट्रोजनस, नाइट्रोजन बेस। क्या होता है? नाइट्रोजन। ठीक है। पेंटोज शुगर दो प्रकार की होती है बेटा। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो होती है बेटा कौन सी? राइबोज शुगर। कौन सी शुगर होती है? राइबोज शुगर। और दूसरी कौन सी होती है? डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज शुगर। एक तो होती है राइबोज शुगर, एक होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर किसके अंदर होती है? आरएनए के अंदर। और डीऑक्सी राइबोज शुगर कहाँ होती है? डीएनए के अंदर। ठीक है। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं कितने होते हैं? दो। एक तो क्या होता है? प्यूरिन। एक क्या होता है? पाइरिमिडीन। ठीक है। जो प्यूरिन होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो क्या होता है? एडेनिन। एक क्या होता है? ग्वाइनिन। ये कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। एक तो क्या होता है? साइटोसिन। एक क्या होता है? थाइमिन। और एक होता है यूरेसिल। ठीक है। ये हो गए नाइट्रोजनस बेस। इसको क्या बोलते हैं आप लोग? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बनता है? पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, और क्या है? नाइट्रोजन बेस। लेकिन बात करते हैं किसकी? बात करते हैं किसकी? न्यूक्लियोटाइड की।
न्यूक्लियोटाइड की। तो प्यारे बच्चों देखो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ये हो गया आपके क्या, न्यूक्लियोटाइड। क्या हो गया बेटा, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन को पढ़िए वापस, क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाउ आर द न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड आर रिलेटेड। प्यारे बच्चों न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बनता है, न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बनता है, न्यूक्लिक एसिड बनता है किससे, न्यूक्लियोटाइड से। कितने न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पॉली न्यूक्लियोटाइड। ठीक बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम द एंजाइम विच कन्वर्ट सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक बेटा, सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11। इसका क्या करना है आपको, चेंज करना है किसमें, C6H12O6 प्लस C6H12O6 को क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज। क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज। ठीक है, इसका नाम क्या था, सुक्रोज। क्या नाम है, सुक्रोज। भाई सुक्रोज को आपको चेंज करना है किसमें, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। किसमें चेंज करना है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। तो कौन सा एंजाइम काम में लोगे बेटा यहाँ पर, इनवर्टेज। कौन सा एंजाइम, इनवर्टेज एंजाइम। ठीक है, लेकिन याद रखना, लेकिन याद रखना, ग्लूकोज को किस में चेंज करते हैं, एथेनॉल में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, एथेनॉल में चेंज करते हैं। तो कौन सा एंजाइम काम में लेते हैं, जाइमेज। कौन सा एंजाइम काम में लेते हैं, जाइमेज। कौन सा एंजाइम काम में लेते हैं, जाइमेज। ठीक है, याद रखना है आपको। क्या क्या याद रखोगे, बोलो फटाफट बोलो। जब आप लोग क्या सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में चेंज करते हैं, चेंज करते हैं, तो कौन सा एंजाइम काम में लेते हैं, उस एंजाइम का नाम क्या है, उस एंजाइम का नाम क्या है, उसको बोलते हैं इन्वर्टेज। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेज। लेकिन जब ग्लूकोज को एथेनॉल में चेंज करते हैं तो कौन सा एंजाइम काम में लेते हैं, उस एंजाइम का नाम क्या है बेटा, जाइमेज। क्या है, जाइमेज। अगला, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड होल्ड ए डीएनए डबल बॉन्ड हेलिक्स। ठीक है, प्यारे बच्चों सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि जो डीएनए का जो डबल हेलिकल डायग्राम है वो किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। किसने दिया था बेटा, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने। हाँ, ठीक है बच्चों। दूसरी बात, ये जो डीएनए का डायग्राम है, ये डीएनए का डायग्राम जो है क्या है, डबल हेलिकल डायग्राम है। क्या डायग्राम है ये, डबल हेलिकल डायग्राम। कौन सा डायग्राम है, डबल हेलिकल डायग्राम है। तो देखो इसके अंदर जो बॉन्ड पाया जाता है, कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बेटा, हाइड्रोजन। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड होल्ड ए डीएनए डबल बॉन्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान रखो कि एक न्यूक्लियोटाइड जो है अगर दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जब जुड़ता है तो कैसे जुड़ता है, 3 डेज से 5 डेज, 5 डेज से 3 डेज पे जुड़ता है। वहां पर जो बॉन्ड काम में आता है उसको बोलते हैं फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बेटा, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बेटा, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये किसके अंदर होता है बेटा, ये किसके अंदर होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किसके अंदर होता है, ये होता है बेटा किसके अंदर, न्यूक्लियोटाइड के अंदर। किसके अंदर, न्यूक्लियोटाइड के अंदर। ठीक है, लेकिन आप तो क्वेश्चन की बात कर रहे थे, तो डीएनए डबल हेलिक्स के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अगला, राइट द नेम ऑफ एनी टू वाटर सोल्यूबल विटामिन। दो याद रखो, कौन कौन से, वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल कौन कौन से हैं, बीसी। एक होता है फेट सोल्यूबल, फेट सोल्यूबल कौन कौन से हैं, ए डी ई के।
ए डी ई के। दूसरी बात, एक और होता है विटामिन एच, विटामिन एच, ठीक है, वो दोनों के अंदर नहीं घुलता, नॉट वाटर सोल्यूबल और नॉट फैट सोल्यूबल, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम क्या, बायोटीन। इससे बीमारी कौन सी हो जाती है, पैरालिसिस। कौन सा हो जाता है, पैरालिसिस। और एक कौन सा होता है, हेयर फॉल। कौन सा होता है, हेयर फॉल, ठीक बेटा। दो बीमारी होती है इससे, विटामिन एच से। अगला ये कह रहा है कि व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस करने पर कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। मैं बेटा सुक्रोज का ही नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको तीन चार चीजें सिखा दूंगा यहाँ पे, देखो तीन चार चीजें सिखा दूंगा मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर किसकी, सुक्रोज की, ठीक है। सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11। इसमें डालोगे आप लोग पानी के अंदर, हाइड्रोलाइसिस करोगे, ठीक है। दूसरा लेते हैं अपन क्या, माल्टोज। माल्टोज का फॉर्मूला भी क्या है, C12H22O11। इसमें डालोगे, इसको भी पानी में डालोगे। तीसरी बात करते हैं अपन किसकी, लैक्टोज की। लैक्टोज का फॉर्मूला भी C12H22O11। तो भी किसमें डालोगे आप लोग, पानी में डालोगे। डाल दिया, तीनों को पानी में डाल दिया, क्या क्या बनेगा ध्यान दीजिएगा। यहाँ बनेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक है। ये माल्टोज है, माल्टोज में बनेगा 2 मोल C6H12O6। इसमें बनेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये बन गए सर, ठीक है। अब इनके नाम जरूरी है, इनके नाम जरूरी है, तो नाम देखो, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। और इसको क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज। ये सबसे मीठी होती है फ्रक्टोज, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। इसको बोलते हैं ग्लूकोज, क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। और इसको क्या बोलते हैं, गैलेक्टोज। क्या बोलते हैं बेटा, गैलेक्टोज। तो देखो सुक्रोज का अगर हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। लेकिन माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोज। अगर लेक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करते हो तो क्या बनेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। बेटा लिखते भी रहो, फायदे में रहोगे, फटाफट करो, देखें फटाफट करो, लिखोगे तो फायदे में रहोगे बेटा। रेडी, अगला, अगला क्या है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। भाई कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, उसके अंदर आपको ये बताना है कि किसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड होते हैं। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। मैं आपको यहाँ पर प्रोटीन की कुछ स्ट्रक्चर लिखूंगा, उसके अंदर अपने को बताना है कि भैया कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन कितने प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होती है वो कितने प्रकार की होती है, चार प्रकार की होती है। प्रकार की होती है, चार प्रकार की, प्रकार की, चार प्रकार की, प्रकार की होती है बेटा, चार प्रकार की होती है। देखो मैं बात करूं सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर की, किसकी, प्राइमरी, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्यारे बच्चों, जो प्रोटीन होता है उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। लेकिन मैं बात करूं किसकी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, किसकी, सेकेंडरी। सेकेंडरी कितने प्रकार की होती है, दो। एक तो होती है बेटा अल्फा हेलिक्स। कौन सी होती है, अल्फा हेलिक्स। और दूसरी होती है बेटा बीटा प्लीटेड। कौन सी होती है, बीटा प्लीटेड। तो जो अल्फा हेलिक्स होती है, अल्फा हेलिक्स में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसके अंदर कौन सा पाया जाता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, ठीक है बेटा। इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट करवाते जा रहा हूँ, फटाफट फटाफट लिखते चलो आप। अगला क्वेश्चन देखो, विच अल्फा विच अल्फा एमिनो एसिड कैन क्रॉस लिंक पेप्टाइड चेन। ये पूछ रहा है कि ऐसे अल्फा एमिनो एसिड का नाम बताइए
ऐसे अल्फा अमीनो एसिड का नाम बताइए जिसके अंदर क्रॉस लिंक पेप्टाइड चेन होती है। क्या होती है? क्रॉस लिंक पेप्टाइड चेन होती है। ठीक है बेटा, तो उसका नाम है बेटा सिस्टीन। क्या नाम है? सिस्टीन। क्या नाम है बेटा? सिस्टीन। क्या नाम है? सिस्टीन। क्या नाम है? सिस्टीन। याद रखोगे? क्या नाम है बेटा? क्या नाम है? क्या नाम है बेटा? सिस्टीन। याद रखना बेटा, इसका नाम अल्फा अमीनो एसिड है, इसका नाम क्या है बेटा? सिस्टीन। क्या नाम है? सिस्टीन। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये कह रहा है व्हाट आर द एसेंशियल अमीनो एसिड और गिव एग्जांपल। देखो, इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है? ये टोटल कितने होते हैं बेटा? टोटल कितने होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है, और ये क्या है? नॉट सिंथेसाइज्ड, नॉट सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर ह्यूमन बॉडी, ठीक है, नॉट सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी। कौन कौन से बेटा? अभी मैंने ट्रिक लिखाई थी, कौन कौन से? टी बी पाथ, टी बी पाथ, कौन कौन से बेटा? टी बी पाथ मील। टी का मतलब ट्रिप्टोफैन, बी का मतलब वेलिन, ठीक है, पी का मतलब फेनिल एलिन, ए का मतलब आर्जिनिन, ट्रियोनिन, हिस्टिडीन, मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन, लूसिन और लाइसिन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम टू कंपोनेंट ऑफ स्टार्च। नेम टू कंपोनेंट ऑफ स्टार्च। दो कंपोनेंट बेटा, कौन कौन से? एक तो है बेटा एमाइलोज। क्या नाम है? एमाइलोज। और एक का नाम है एमाइलोपेक्टिन। क्या नाम है? एमाइलोपेक्टिन। ठीक है बेटा, एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? लीनियर। क्या होती है? लीनियर। इस पर इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती है। कौन सी होती है? ब्रांच्ड। ठीक है, दूसरी बात इसके अंदर 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? 1,4 और 1,6 दोनों ही बॉन्ड पाए जाते हैं। 1,4 1,6 दोनों ही बॉन्ड पाए जाते हैं। एक चीज और लिखवा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक होता है बेटा सुक्रोज। कौन सा? सुक्रोज। सुक्रोज के अंदर 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। कौन सा होता है? 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। किसमें? सुक्रोज में। एक होता है बेटा माल्टोज। कौन सा? माल्टोज। माल्टोज में होता है 1,4। कौन सा होता है? 1,4। एक होता है बेटा लेक्टोज। कौन सा? लेक्टोज। लेक्टोज में भी कौन सा होता है? 1,4 होता है। कौन सा होता है? 1,4 होता है। तो आपको याद रखने हैं क्या सुक्रोज के अंदर, क्या सुक्रोज में क्या 1,2 लेकिन बाकी जितने भी बचते हैं सब में क्या है? 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। एक और याद रखना, एमाइलोपेक्टिन के अंदर 1,6 भी होता है बेटा। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ द हार्मोन एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन का मेन फंक्शन क्या है? एड्रेनलिन हार्मोन का मेन फंक्शन क्या है? प्यारे बच्चों, आपने नाम सुना होगा 3F। क्या नाम सुना होगा? 3F। 3F का मतलब क्या होता है? 3F का मतलब क्या होता है? 3F का मतलब होता है फियर, फ्लाइट और फाइट। क्या होता है? फियर, फाइट एंड फ्लाइट। ये कह रहा व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ हार्मोन एड्रेनलिन। ये क्या करता है? ये करता है पल्स रेट को इंक्रीज करता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। क्या करता है? क्या करता है? इंक्रीज, इंक्रीज पल्स रेट एंड ब्लड प्रेशर, एंड ब्लड प्रेशर। ये हार्मोन कब सीक्रेट होता है? जब 3F हो। क्या हो? 3F हो। मतलब एक तो होता है फियर, एक होता है फ्लाइट, फ्लाइट, एक होता है फाइट। इन ये तीन जगहों के ऊपर ये हार्मोन क्या होता है? सीक्रेट होता है। कौन सा? एड्रेनलिन। कौन सा होता है? एड्रेनलिन। ठीक है बेटा, अगला आता है, वाई इज सुक्रोज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। पहले तो अपन बात करते हैं कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहले तो याद रखो, रिड्यूसिंग को एग्जाम्पल लिखाए थे मैंने। कौन कौन से लिखवाए थे? पहला तो लिखाया था मैंने आप लोगों को क्या? लेक्टोज। एक लिखाया था मैंने क्या? माल्टोज। ठीक है, दूसरा सुक्रोज को मैंने बोला था ये क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? इट इट डज नॉट हैव फ्री एल्डिहाइड ग्रुप।
इट डज नॉट, इट डज नॉट हैव फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। डिहाइड फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होने की वजह से इसी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोलते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। अगला, गिव टू डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है, बोर्ड का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एक तो क्या है डीएनए और एक क्या है आरएनए। ठीक है, पहला क्या बोलते हैं इसको? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड। पहला कंप्लीट। दूसरा, इसके अंदर कौन सी शुगर होती है? डी ऑक्सी राइबोज शुगर होती है। इसके अंदर कौन सी शुगर होती है? राइबोज शुगर होती है। ठीक है, तीसरा, ये क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? डबल हेलिक्स होता है। क्या होता है? डबल हेलिक्स। लेकिन इसका क्या होता है? सिंगल। ठीक है, इसमें क्या होता है? यूरेसिल होता है, लेकिन इसमें यूरेसिल नहीं होता है। ठीक बेटा, 4 लिख दिया पढ़ना। ठीक है, अब मैं आपको डीएनए के बारे में एक और टॉपिक लेके बता रहा हूँ। देखो वैसे आ गया क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है, ड्रा द डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, ये डीएनए का डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ये देखो कि एक सेगमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेगमेंट। ठीक है, एक सेगमेंट हो गया डीएनए का, फिर ये सेगमेंट हो गया, फिर ये सेगमेंट हो गया, फिर एक सेगमेंट। इसमें देखो ए और टी के बीच डबल बॉन्ड है, लेकिन सी और जी के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये 5 डेज से चालू होता है, 3 डेज पे खत्म होता है, 3 डेज से चालू होता है और 5 डेज पे खत्म होता है। ठीक है, दूसरा, ये एक सेगमेंट है, एक सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 34। कितनी होती है? 34। ठीक है, दूसरा, ये जो 34 एंगस्ट्रम है इसके अंदर कितने पेयर होते हैं? 10 पेयर होते हैं। कितने पेयर होते हैं? 10 पेयर होते हैं। तो बताइए, दो पेयर के बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3.4 एंगस्ट्रम। कितनी होगी? 3.4 एंगस्ट्रम। कितनी होगी बेटा? 3.4 एंगस्ट्रम। ठीक है, दूसरा, इसका जो डायमीटर होता है, ये डायमीटर कितना है? 20 एंगस्ट्रम। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रम। यहां से न्यूमेरिकल बन सकता है क्या, कि अगर डीएनए के एक सेगमेंट की डिस्टेंस जो है वो कितनी है? 34 एंगस्ट्रम है। तो बताइए 4 बेस पेयर के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी? तो 3.4 3.4, दोनों को टोटल करके देख लो कितना हो जाएगा? 6.8। कितना आ जाएगा बेटा? 6.8। 3.4 3.4 दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 6.8। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? 4 बेस पेयर। कितना बेस पेयर? 4 बेस पेयर। तो देखो, एक बेस पेयर, दो बेस पेयर, 3 बेस पेयर, 4 बेस पेयर। ये कितना है? 3.4 3.4 3.4। ये भी कितना हो गया? 3.4। ये भी कितना? 3.4। ये भी कितना? 3.4। इनको क्या करो आप? टोटल टोटल कर लो और ये आंसर आ गया। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इन क्वेश्चनों को बार बार देखो, और वीडियो आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।